भर्तृहरि वैराग्य शतक भाग 4। भर्तृहरि जी महाराज कहते हैं, संसार के भोगों को भोगते भोगते हमारी सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, शरीर बूढ़ा हो जाता है, परंतु भोग स्थिर ज्यों का त्यों रहता है। आज तक किसी ने भोगों को पूर्ण रूप से नहीं भोगा, बल्कि भोगों ने पूरे जीवन को भोग देता है। भोग रहे भरपूर आयु यह भुगत गई सब, तपियो नहीं तप मूढ़ अवस्था तपित भई सब। काल न कितहूँ जात वैसे यह चली जात नित, वृद्ध भई नहीं आस वृद्ध वै भई छाण हित। अजहूँ अचेत चीत चेत कर देह गेह सो नेह तज, दुख दोष हरन मंगल करन श्री हरिहर के चरण भज। भर्तृहरि जी महाराज कहते हैं, भोग तो हैं लेकिन आयु यह भोगत गई सब। दुनिया के भोग बने रहते हैं लेकिन अपनी आयु क्षीण होती चली जाती है, आयु समाप्त होती चली जाती है। एक दिन भोग करने की सामर्थ्य जीवन में नहीं रहता, शरीर में नहीं रहता। पांचों विषय सामने हैं लेकिन उनको भोगने की क्षमता आदमी में नहीं रह जाती। तपियो नहीं तप मूढ़ अवस्था तपित भई सब। ऐ मूर्ख, तूने तप नहीं किया किंतु सारी अवस्थाएं तप गई। तप कल्याण के लिए होता है। जब प्रतिकूल यानी दुख अवस्था आए तो आदमी को सह लेना चाहिए, यही तप है। लेकिन प्रतिकूलता आने पर, दुख आने पर, कष्ट आने पर हमने उसे नहीं सहा, अपितु राग द्वेष में रात दिन तपते रहे, यह तप नहीं। सह ले तो वह तपस्या है और ना सहे तो केवल ताप है। सारे संसार में लोगों का स्वभाव भिन्न भिन्न है, उनकी आदतें भिन्न भिन्न हैं। दूसरे के कुछ ऐसे व्यवहार होते हैं कि वे कभी कभी हमें अच्छे नहीं लगते, उनको सह लेना ही हमारी तपस्या है। हमें इतनी सावधानी बरतनी चाहिए कि हमारा व्यवहार दूसरे के लिए दुख ना हो। अपने मन को ऐसा रखें कि आई हुई प्रतिकूलता, दुख, कष्ट को सहें और जानबूझकर किसी के लिए प्रतिकूलता उपस्थित ना करें, किसी को कष्ट ना दें। अगर आदमी ऐसा आचरण बना ले तो उसका जीवन मधुर हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। बिना अहंकार के विसर्जन किए यह संभव नहीं है। आदमी जितना अहंकारी होता है उतना असहनशील होता है और दूसरे को सहाने की चेष्टा करता है, जानबूझकर ऐसा व्यवहार करता है जिससे दूसरों को कष्ट हो, स्वयं थोड़ा भी सहना नहीं चाहता है। यह रवैया इंसान को नीचे ले जाता है, पतन की ओर ले जाता है। इंसान को ठंडी गर्मी सहना पड़ता है, आए दिन भूख प्यास सहना पड़ता है, अपने मन के प्रतिकूल घटनाएं सहना पड़ता है, लेकिन तप से नहीं सहा, निर्विकार भाव से नहीं सहा, किंतु विवश होकर सहा, तो वह कल्याण में सहायक नहीं होता है, किंतु जीवन भर जलते रहेगा, जीवन भर जलाते रहेगा। काल न कितहूँ जात वैसे यह चली जात नित। काल नहीं गया, आयु भी चली गई, उम्र ही बीत गई। काल को चाहते हैं कि मिट जाए, लेकिन काल तो पीछे लगा रहता है और हमारी उम्र ही बीत जाती है। वृद्ध भय नहीं आस वृद्ध वै भई छाण हित। हमारी आशा बूढ़ी नहीं होती किंतु शरीर बूढ़ा हो जाता है। आशा जीर्ण हो, क्षीण हो तो शांति मिले, किंतु शरीर क्षीण हो जाता है, आशाएं जवान रहती है, आशाएं ज्यों की त्यों रहती है। सतगुरु कबीर साहिब अपनी साखी में कहते हैं, मन मरे न माया मरे, मरी मरी जात शरीर। आशा तृष्णा ना मरे, यो कथि कहें कबीर।
कबीर साहब कहते हैं, मन, माया, आशा, तृष्णा नहीं मरती, केवल शरीर मरता है। शरीर के मरने से कोई मंगल नहीं है, किंतु आशा, तृष्णा, वासना, मन, माया के मरने से ही जीव का मंगल है। शरीर जीर्ण होता जाए, साथ ही मन भी जीर्ण होता जाए, और यदि शरीर के जीर्ण होने के पूर्व मन जीर्ण हो जाए तो सोने में सुगंध है। जो साधक अपनी जवानी में सारी कामनाओं को छोड़ देते हैं वे कितने धन्य हैं। शरीर अभी युवा है और बलवान है, लेकिन उनका मन निर्मल हो गया, वासना क्षीण हो गई, तो आनंद ही आनंद। अजहूं अचेत चीत चेत कर, देह गेह सोनेह तज। इसलिए ऐ असावधान मन, आज भी सावधान हो जा और देह गेह का मोह छोड़ दे। यह देह तेरी नहीं है और यह घर तेरा नहीं। जो शरीर मिला पंचभौतिक तत्वों का, यह तो प्रकृति का है, और जो घर बनाया मिट्टी पत्थर का वो भी प्रकृति का है। शरीर रोज पक रहा है, शरीर रोज बूढ़ा हो रहा है। पकते पकते यह एक दिन गिर जाएगा और इस पृथ्वी में उसी प्रकार लीन हो जाएगा जैसे सागर में बूंद लीन हो जाती है। इसलिए जग जा, यह तेरा कुछ भी नहीं है। तू अपने स्वरूप में स्थित हो। दुख दोष हरन मंगल करण, श्री हरिहर के चरण भज। जो दुख दोष को हरण करने वाले हैं और मंगल करने वाले वही श्री हरि हैं, उनके चरणों की वंदना कर। हरिहर सदगुरु ही हैं और कोई दूसरा नहीं है, जो हमारे सारे विकारों को हरे, बोध दे, जो अपने संरक्षण में रखकर हमारा उद्धार करे, वह सदगुरु हरिहर हैं। जो स्वयं निर्मल हैं वे हमें निर्मल कर सकते हैं। जो ज्ञान वैराग्य संपन्न है, ऐसे सदगुरु संतों का आधार लेकर ही कल्याण होता है। बाहर हरिहर कहीं नहीं मिलेगा। फिर भर्तृहरि जी कहते हैं, क्षमा क्षमा बिन किन बिना संतोष तजे सुख। सहे शीत तप घाम बिना तब पाए महादुख। धरियो विषय को ध्यान चंद्रशेखर नहीं ध्यायो। तज्यो सकल संसार प्यार जबू न बिसरायो। मुनि करत काज सोई किए फल दी सत विपरीत अति। अब होत कहाँ चिंता किए अजहूं कर हर चरण चित। भर्तृहरि जी शिव जी के उपासक थे, जिसे शैव कहा जाता है। उन्होंने बीच बीच में शिव जी की आराधना में पंक्तियां कही हैं। क्षमा क्षमा बिन किन बिना संतोष तजे सुख। क्षमा मैंने की लेकिन बिना क्षमा की। आदमी होता है क्षमा करने की इच्छा नहीं है लेकिन क्षमा करता है। जब बल ही नहीं चला तब क्षमा की, वह क्षमा नहीं। सदगुरु कबीर क्या कहते हैं, सबल क्षमी निर्बल धनी कोमल विद्यावंत। भव में भूषण तीन हैं औरों सबे अनंत। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सबल हो, शक्तिशाली हो किंतु क्षमाशील हो, धनी हो किंतु गर्व ना हो, अहंकार ना हो, और विद्वान हो किंतु कोमल हो, विनम्र हो। ये तीनों संसार के भूषण हैं। और तो बहुत है। क्षमा मैंने की लेकिन क्षमा की इच्छा से नहीं की, मजबूर होकर की। संतोष नहीं रहा लेकिन सुख तजा, बिना संतोष के सुख तजा, क्योंकि सुख का कोई चांस नहीं रह गया। दांत टूट गए, चाम में शिकन आ गई, शरीर शिथिल हो गया, भोग अब संभव नहीं है। अब सुख का त्याग कर रहे हैं लेकिन संतोष तो मन में नहीं है। मन होता है कि हम जवान होते तो सुख भोगते तो अच्छा रहता, लेकिन मजबूर हैं, कुछ कर नहीं सकते। सहे शीत तप घाम बिना तप पाय महादुख। ठंडी सहे, गर्मी सहे, घाम सहे, वर्षा सहे, सब सहे, लेकिन तप की दृष्टि से कुछ नहीं सहे। प्रसन्न होकर नहीं सहे किंतु मजबूर होकर के सहे। धरियो विषय को ध्यान चंद्रशेखर नहीं ध्यायो। मैंने रात दिन विषय का ध्यान किया, संसार का ध्यान किया,
लेकिन चंद्रशेखर का ध्यान नहीं किया। अर्धचंद्र शिव जी अपने सिर पर रखते हैं। शिव जी लोह का चंद्रमा बनाकर अपने सिर की जटा में चिपकाए रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। यह एक काल्पनिक रूपक है कि आत्मा ही शिव है। मांडू के उपनिषद में एक बात आती है कि जब प्रपंच का उपशमन हो जाता है, चित्त शांत हो जाता है, तब शिवत्व का उद्घाटन होता है। आत्मा जब निर्मल अवस्था में पहुंच जाए वही शिव है। तो विषयों का ध्यान किया किंतु शिव का, आत्मा का ध्यान नहीं किया। विषयों का चिंतन किया, आत्मचिंतन नहीं किया। तजियो सकल संसार प्यार जब उन बिसरायो। हम तो चिपकना चाहे कि सब मेरे हैं, सब मेरे हैं, सबको अपना मानना चाहा, लेकिन उन सभी ने मुझे छोड़ दिया। तब मैंने संसार को छोड़ा। जब लोगों ने, परिवार वालों ने धिक्कार दिया, तब मैंने परिवार को छोड़ दिया, वैराग्य धारण कर लिया। पत्नी भी विमुख हो गई। बहू बहुत कृपा करती हैं, जो रोटी दे देती हैं। एक सेवा मुक्त अफसर थे, उनके एक बहू बेटा थे। बहू सुबह रोटी बनाकर बच्चों को, पति को खिलाकर वापिस भेज देते, बच्चे को स्कूल भेज देते। इसलिए सुबह ही रोटी बना लेती थी। वही रोटी पड़ी रहती। अब मैं 1 बजे खाता हूँ। अगर मैं बहू से कहूँ कि बेटी गर्मा गर्म रोटी बना दे, तो वह मुंह फुला लेती है और मुझसे नहीं कहती, अपने पति से कहती है। जब वो ऑफिस से आते हैं तो मेरी चुगली करती है। बेटा ऑफिस से आकर मेरी फजीयत करता है, मुझे डांटता है। अब जिस माँ बाप ने संतान को छोटा से बड़ा किया और माता पिता सोचते हैं कि संतान हमारा बुढ़ापा का सहारा बने, लेकिन बुढ़ापे में वही बेटा बहू माता पिता को, सास ससुर को धिक्कारते हैं। यही संसार है। ये कैसा अद्भुत संसार। जिस माँ बाप ने बच्चे को पाला पोसा, प्यार दिया, उन माँ बाप को बेटे बहू समय से 2 रोटी नहीं खिला सकते। तो संसार ने जब प्यार छोड़ दिया, तब मैंने संसार का त्याग किया। विशाल वचनामृत में कहा गया है, त्याग करन है सबन को, बचत न कोई दिखाए। चाहे तजे दुख भोग के, चाहे प्रथम हटाए। वीरता यह है कि पहले से ही सब कुछ त्याग देना चाहिए। प्रतिकूलता आने के पहले ही अपने मन में वैराग्य धारण कर लेना चाहिए। मुनि करत काज सोई किए, फल दीसत विपरीत यति। जो काम मुनियों लोग करते हैं वही सब मैंने किया, लेकिन फल उल्टा हुआ। साधक त्याग करते हैं, तप करते हैं, साधना करते हैं, वह सब मैंने किया, लेकिन फल बिल्कुल उल्टा हुआ। क्या साधु को ही मन मारना पड़ता है? गृहस्थ को मन नहीं मारना पड़ता। जो विवाह न करे उसको काम वासना के लिए मन मारना पड़ता है, और जो विवाह कर लेता है उसको क्या काम वासना के लिए मन मारने की जरूरत? उसकी तो तृष्णा इतनी बढ़ जाती है कि उसे बारंबार मन रोकना पड़ता है। हरदम कहाँ तक भोग करता रहे? हरदम करते रहने की सुविधा ही नहीं है। और यदि ज़्यादा भोग करेगा तो उसकी जल्दी ही मिट्टी पलीद हो जाएगी, जल्दी ही उसको संसार से विदा होना पड़ेगा। इसी प्रकार बीड़ी सिगरेट पीने वालों को बराबर बीड़ी के विषय में मन रोकना पड़ता है। कब तक मुंह में बीड़ी ठोसे रहे? जो बीड़ी नहीं पीता है उसे बीड़ी के विषय में कभी मन रोकना नहीं पड़ता, आदत ही नहीं है। भोगों को भोगने वाले को ज़्यादा मन रोकना पड़ता है, त्यागों को थोड़ा मन रोकना पड़ता है। त्याग का अभ्यास हो जाएगा फिर परम विश्राम। तपस्वी साधक लोग जो काम करते हैं वही काम मैंने भी किया, लेकिन फल बिल्कुल उल्टा हो गया। अब होत कहा चिंता किए, अजहूं कर हर चरण चित।
कहने वाला कहता है अब चिंता करने से क्या होगा, अब तो सब कुछ गंवा दिए, लेकिन ठीक है आज भी हरि के चरणों में चित कर सदगुरु के चरणों में मन लगा। कहीं कबीर जान दे वही, जब से चेते तब से सही। कबीर साहब कहते हैं जो बीत गया उसको छोड़ो, सोचो मत, जब जाग गए तभी सवेरा समझो। सेत चिकुर तन दसन बिना, बदन भय जो कूप, गात सबय शिथिल लित भय, तृष्णा तरुण स्वरूप। सेत चिकुर तन, शरीर के सब बाल सफेद हो गए। सेत ने सफेद, चिकुर ने बाल, तन शरीर। दसन बिन बदन भये ज्यों कूप, दांत के बिना मुंह कुआं जैसा हो गया। दांत जब उखड़ जाते हैं तब मुंह कुआं जैसा हो जाता है। गात सबय शिथिल भये, शरीर के सारे अंग शिथिल हो गए। अंतःकरण में भी दृढ़ता नहीं रहा, संकल्प दृढ़ नहीं है तो बातें भूल जाती। पैर इधर धरो तो उधर हो जाता है। हाथ से कुछ काम करना चाहो तो उतनी सफलता नहीं होती है। आँखों से तो दिखना बहुत पहले ही कम हो गया, दूर की दृष्टि भी कम हो गई। तृष्णा तरुण स्वरूप, तृष्णा जवान है तो सब विकार है। तृष्णा तरुण स्वरूप, इसलिए तृष्णा क्षीण होना चाहिए। शरीर जैसे जैसे क्षीण हो वैसे वैसे तृष्णा भी क्षीण हो। शरीर जैसे पका आम है, पके आम पकते पकते पक गए तो डाली से चू पड़ते हैं, जाली से गिर पड़ते हैं। हमारा शरीर पके साथ ही मन भी पके और मन संसार से चू पड़े, अहंकार ममकार क्षीण करता चले, सबसे निष्प्रिय आनंद मग्न निर्द्वंद हो जाए। इस संसार में हमारा एक कण भी नहीं है, न कोई हमारा है न कुछ हमारा है। यह भाव पक्का भजन है। इस संसार में जीव प्राणी कुछ लेकर नहीं आता, खाली हाथ आता है, खाली हाथ चला जाता है। बस इसका चिंतन करता रहे, यही भजन है कि मैं इस संसार में कुछ लेकर नहीं आया। जब कुछ लेकर नहीं आया तो मेरा क्या है, मेरा तो कुछ भी नहीं। ऐसा नित्य चिंतन करते रहे, यही असली भजन है। राम नाम भजन, सतनाम भजन, ओम भजन, सोहम भजन, सब भजनों से बड़ा भजन है कि यह मानना इस संसार में न हमारा एक कण है, न एक व्यक्ति भी हमारा अपना नहीं। शरीर की रक्षा के लिए शुद्ध सात्विक सुपाच्य भोजन ले ले। शरीर यात्रा पूर्ण करना है, इस संसार से कोई भोग की इच्छा न करे। न कुछ पाना रहा, न कुछ देखना रहा, न सुनना रहा, न किसी से मिलना जुलना रहा। अपने को पाया, अपने को जाना, अपने को मिला, अब और क्या देखना। परमानंद, परम तृप्ति, आत्यांतिक सुख, आनंद की पराकाष्ठा, निष्काम अवस्था है। शरीर धीरे धीरे जीर्ण हो रहा है, उससे तीव्र गति से हमारी तृष्णा क्षीण होना चाहिए। बहुत जल्दी स्वरूप स्थिति का काम कर लेना चाहिए। एक अंबर के टूक को निस्में ओढ़त चंद, दिन में ओढ़त ताहि रवि, तूकत करत छछंद। कवि कितना सुंदर कहता है, एक अंबर के टूक को निस्में ओढ़त चंद, उसी आकाश के एक टुकड़े को रात में चंद्रमा ओढ़ लेता है। दिन में ओढ़त ताहि रवि, दिन में उसी को सूर्य ओढ़ लेता है। तू कत करत छछंद, तू क्या छछंद कर रहा है। थोड़े में गुजर कर बहुत वस्तुओं का संग्रह मत कर। यह कहने का एक तरीका है कि चांद और सूरज बेजान हैं और आकाश कोई चीज नहीं जिसे उन्होंने ओढ़ रखा है। बातों को समझाने के लिए कभी लोग युक्तियां कितनी मार्मिक दिया करते हैं और मन में वैराग्य भावना उत्पन्न करती है। चांद और सूरज इतने बड़े, इतने विशाल और आकाश के एक ही टुकड़े से बेचारे रात और दिन में गुजर करते हैं और तुम छछंद कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो। इस प्रकार से
भर्तृहरि जी महाराज संसार की निस्सारता को, देह की निस्सारता को व्यक्त करते हैं।